Hello Maths learners, this is Neha and you're watching Maths Magic. Today in this video, we are going to do a very important topic again from your chapter 1, which is knowing our numbers. This topic again is not covered in your exercise. ये टॉपिक आपकी एक्सरसाइज तीनों एक्सरसाइज में से एक में भी क्वेश्चंस नहीं है इसके, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम करेंगे, जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स में क्या क्या सिंबल है। सिंबल्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो आजकल हम लोग यूज क्यों करते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर हम लोग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को ही यूज करते हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल्स भी आपके आसपास अगर आप देखो तो डेली लाइफ में दिखाई देंगे। जैसे कि वॉल क्लॉक्स में रोमन न्यूमरल्स से काउंटिंग लिखा होता है। आपकी क्लास के जो स्टैंडर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 टिल 12th, ऑल दीज आर रिटन इन रोमन न्यूमरल्स ओनली। देन आपके टाइम टेबल में भी आपने अपना देखा होगा, डायरीज में टाइम टेबल के नंबर्स को भी रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारी जगह में आज के टाइम में भी रोमन न्यूमरल्स को लिखा जाता है। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रोमन न्यूमरल्स को ये देखने के लिए कि पहले क्या क्या नंबर्स के लिए हम क्या क्या अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फाबेट कैपिटल I, देन कम्स 5। 5 के लिए हम लिखते हैं कैपिटल V, देन कम्स 10। 10 के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल X। 10 के बाद 50। 50 के लिए हम लोग लिखते हैं L। 50 के बाद आता है 100। 100 के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल C, देन कम्स 500। 500 के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल D एंड लास्ट इज 1000। 1000 के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल M। ये सिंबल्स है, इनके अलावा रोमन न्यूमरल्स में और कोई भी सिंबल नहीं जो हम यूज करते हैं। इन्हीं सिंबल्स को हम यूज करके अलग अलग रोमन नंबर्स की काउंटिंग लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ जो हम फॉलो करते हैं सिर्फ रूल्स के हिसाब से। तो पहले समझ लेते हैं फर्स्ट रूल। सो द फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट, हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं आपका फर्स्ट रूल का नंबर भी मैंने फर्स्ट रोमन नंबर्स में ही लिखा है। फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है, देखो 2 बार I रिपीट होता है, इसका वैल्यू आपस में ऐड हो जाता है। मान लो मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है एंड आई हैव टू फाइंड आउट। आपको पता है ये एक I है जिसका वैल्यू 1 है, ये भी एक I है जिसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 + 1 दैट इज 2। ये रोमन नंबर्स में हमने लिखा 2। सपोजिंगली हमने लिखा 3 टाइम्स I, 3 बार I, तो सेम होगा 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3। और एक एग्जाम्पल के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये जिसमें 2 टाइम्स X है। जब भी कोई सिंबल रिपीट होता है हम उसकी वैल्यू को प्लस करते हैं। ये एक X है जिसका वैल्यू होता है 10, ये भी एक X है जिसका वैल्यू होता है 10, तो आपस में ये मिलकर बन जाता है 20। फर्स्ट रूल says that whenever a symbol is repeated, the value will be added, आपस में प्लस कर दी जाएगी और हम उसका नंबर आराम से निकाल सकते हैं। Let's see the second rule. Let us now see the second rule. Second rule states that a symbol can never be repeated more than 3 times. For example, if I have to write 4, I cannot write 4 like this. No. If I have to write 40,
I cannot write 40 like this. That means our rule states that any symbol, be it I, be it X, any symbol can never be repeated more than 3 times. 3 बार से ज्यादा हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते. इसी का और एक सेकंड पार्ट है रूल का, which states that symbols of 5, symbol of 5, symbol of 50 and symbol of 500. That means 5 के लिए जो सिंबल हम लिखते हैं, 50 के लिए जो सिंबल हम लिखते हैं और 500 के लिए जो सिंबल लिखते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करते हैं. उसको तो हम एक बार से ज्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते, नॉट इवन 2 टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू राइट 10, जैसे कि मैंने आपको एडिशन वाला समझाया था, तो 10 को हम 5 + 5 अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा v + v. ये नहीं कर सकते हम लोग, यानी कि 5 का जो सिंबल है उसे हम 2 बार यूज नहीं कर सकते. सेकेंड रूल इज वी कांट रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स एंड वी कांट रिपीट v, l and d more than 1 time. Let's see what is the third rule. चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड रूल. थर्ड रूल states that if a symbol of smaller value मतलब छोटा जिसका वैल्यू हो, is written to the right of a symbol of greater value. इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ. अगर कोई स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल यानी कि i जो कि 1 के लिए है, वो बड़े सिंबल के राइट में हो, राइट हैंड साइड में हो, तो उन दोनों की वैल्यू आपस में प्लस हो जाती है. आप सबको पता है v होता है 5 और कैपिटल I होता है 1. तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तब जाकर मिलता है 5 + 1 6. यानी कि जब भी कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट हैंड साइड में हो तो उन दोनों सिंबल के वैल्यू को हम आपस में प्लस कर देते हैं. और एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आप लोगों को ये आते हैं, ये सब मैंने क्या लिखा है आपको पहले से मालूम है. मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि i छोटा है और x बड़ा है. i है 1 और x है 10. तो हम इसकी टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? x होता है 10 और i होता है 1. क्योंकि छोटा नंबर, छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट हैंड साइड में लिखा है, तो हम इन दोनों को कर देंगे प्लस. 10 + 1 is equal to 11. तो ये जो लिखा है ये ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया 11. ये है हमारा रूल 3. जब भी कोई छोटा वैल्यू वाला सिंबल बड़े वैल्यू वाले सिंबल के राइट हैंड साइड होगा तो हम उन दोनों सिंबल के वैल्यू को ऐड कर देंगे. अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. नेक्स्ट है रूल नंबर 4. पहले आप ध्यान से देखो मैंने 4 को कैसे लिखा है. v के लेफ्ट में है i. आप सबको पता है v बड़ा सिंबल होता है यानी कि 5 और i छोटा होता है यानी कि 1 और उसके लेफ्ट में लिखा है. यही है हमारा रूल नंबर 4. इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन to the left of greater value, symbol of greater value, then their value will be subtracted. इसी एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूं. ये 4 लिखा है मैंने. अगर कोई सिंबल छोटे वैल्यू वाला बड़े वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो उन दोनों की वैल्यू आपस में यानी कि बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं मालूम ये मैंने क्या लिखा है, तो हम आपस में इन दोनों के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. v होता है 5, i होता है 1. 5 - 1 is 4. सेम और एक एग्जाम्पल ले रही हूं. नहीं पता मुझे ये क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. इन दोनों में से बड़ा है 10, छोटा है 1. 10 - 1 is
9, तो ये है हमारे लिए 9। आप ध्यान से देखो, बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल। और एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूं आपको। ये है एल, एल आप सबको पता है 50 होता है, और ये है एक्स, एक्स होता है 10। 50 ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, और जो छोटा नंबर है वो बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस, 50 माइनस 10 इज 40। देन और एक लास्ट एग्जाम्पल, इन दोनों में चेक करो कौन सा बड़ा सिंबल है। C stands for 100, X stands for 10। 100 बड़ा है ऑब्वियसली 10 से, और 10 लिखा है बड़े सिंबल के लेफ्ट में, छोटा वाला सिंबल लिखा है बड़े वाले सिंबल के लेफ्ट में। तो बड़े में से हम छोटे सिंबल को माइनस कर रहे हैं। 100 माइनस 10 इज 90। लेकिन ये करने की हमें जरूरत क्या पड़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 लिखने के लिए हम 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था, कांट बी रिपीटेड 4 टाइम्स। 9 अगर हम लिखें तो 5 प्लस 4 नहीं लिख पाएंगे। 40 अगर हम लिखें तो 10 टाइम्स x नहीं लिख पाएंगे। 90 अगर हम लिखें तो 50 प्लस 40 नहीं लिख पाएंगे। तो 90 को हमने लिखा 100 माइनस 10। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम ये नंबर्स भी आसानी से पढ़ पाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को स्पेशली रोमन न्यूमरल से हिंदू अरबिक नंबर्स को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो इस रूल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। बच्चों हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 5, जो बोलता है क्या, दैट सिंबल्स V, L and D are never returned to the लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी V, L या D हम नहीं लिख सकते। इसका रीजन भी है क्यों नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये है VX, अगर हमने लिख दिया इसे, तो क्योंकि बड़े नंबर के बड़े सिंबल के लेफ्ट में हमने छोटा सिंबल लिखा है तो माइनस होता है। अभी मैंने एक पहले रूल में आपको बताया, तो 10 माइनस 5 5 होगा। तो 5 को क्या हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, नहीं, 5 को तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट रूल में V के जैसे लिखते हैं, है ना। तो रूल नंबर 5 हमारा है कि V, L और D को कभी भी किसी भी बड़े सिंबल के, बड़े सिंबल्स हो गए आपके 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, इन सब के लेफ्ट में कभी नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि वो सबट्रैक्ट होते हैं। और इसी रूल में ये भी इंक्लूडेड है कि इन तीनों सिंबल को हम कभी माइनस भी नहीं कर सकते। माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब माइनस करके हमें नंबर मिलेगा, उन नंबर्स के लिए ऑलरेडी सिंबल हमारे रोमन न्यूमरल्स में है। ये जो चीज है इसके लिए अभी बताया, इस रूल से रिलेटेड और एक एग्जाम्पल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, 10 में से हम सिर्फ और सिर्फ 1 को ही माइनस कर सकते हैं 9 लिखने के लिए। आपने देखा होगा, आपको मालूम भी है, जब हम 9 लिखते हैं 10 में से हम सिर्फ और सिर्फ I लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, कभी भी V, L या D उसके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखते। सेम चीज 10 का है, अगर हम C के लेफ्ट में लिखें, 10 को C के लेफ्ट में आराम से हम लिख सकते हैं, लेकिन V, L और D को किसी भी बड़े सिंबल के 10x और m के कभी भी लेफ्ट में हम नहीं लिख सकते। ये तो स्टूडेंट्स थे सिर्फ रूल्स। इन रूल्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ्स मैजिक, कीप लर्निंग विद नेहा।